आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई फौजी जाए तो ठीक है, बिल्कुल, दूसरे पार्टी में जाए तो गलत है। अगर ऐसा क्यों जाए, ऐसा क्यों जाए? आपकी पार्टी साफ जाए, जब अपना घर बन गया ना। अरे घर तो आप भी तो आप भी तो राजनीतिक पार्टी होंगे ना, आप में ठीक है। राजनीति बीजेपी कांग्रेस में जाए तो गलत है। बेटा हम कुछ बदलने जा रहे हैं मेरे भाई, क्या बात करें? अरे सब बदलने के नाम पे ही आते हैं, क्या बदल गया इस देश में? मुझे बताओ। अरे भाई साहब जो सरकार चला रहे हो 2014 में यही क्या क्या आए थे, चाहे वो नोटबंदी हो, यही क्या क्या आए थे। चौराहे पे मिलूंगा, किस चौराहे पे मिलते हैं? आप उनको देख भी नहीं सकते आज, इसलिए आप भी वही बात कर रहे हो। इसलिए देश खड़ा हो रहा है, आप भी वही बात कर रहे हो। इसलिए देश लड़ाई हम लड़ेंगे, तुम करो, आप में से कोई डिसाइड नहीं करेगा कि हमें क्या करना है। लड़ो, पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ। इतना होने के बाद भी अभी मेन विपक्ष के भूमिका में कांग्रेस ही है, तो किसकी रवंच लगेगी? बिल्कुल, देखो आप लगाओ, लगेगा 2024 में आएगी भी, आना उसके बाद बात करना, करेंगे जब आना तो उसके बाद पूरा देश। जब हम लोग सड़कों में दर ठोकरा खा रहे थे तब बाकी लोग कहाँ थे? हम लोग 1100 किलोमीटर से पैदल चल के दिल्ली आए हैं। आज भी ठंडी में पता नहीं कहाँ सोना है, कहाँ खाना है। अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ। अगर कांग्रेस हमारी आवाज उठा रही है तो इनको क्या प्रॉब्लम है? दलाल कैसे साबित कर दिया? दलाल कैसे साबित कर दिया? किसी की दलाली करता वो दलाल है। कांग्रेस पार्टी लीगल सेल आप पे एक्शन लेगी। कांग्रेस देश को लूटने वाली कांग्रेस ईडी करना है, सीबीआई करना है, क्या जो करना है। आपके पास है क्या कि ईडी सीबीआई छोड़ेगा? वो ईडी सीबीआई के बचता ही टाइम आपके पास भेजो। हम चोर नहीं है इसलिए नहीं है, हम चोर होना भी नहीं चाहते। इन चोरों को कुर्सी मिलेगी तब, जब कुर्सी मिलेगी। अरे भाई इन चोरों पर ईडी सीबीआई लगेगी ना। अगर हमारी जनता को ब्लैकमेल करके लोग आ जाते हैं यार। हम क्या फौजी आप उनको ब्लैकमेल जैसे लगते हैं क्या? आपके फौजी नहीं है दूसरे पार्टी में? क्या गद्दार हैं? अरे ये गद्दार है, फौजी नहीं है, गद्दार है, दूषित खून की औलादे हैं जो पार्टियों में दलाली कर रहे हैं। वो फौजी नहीं हो सकते, वो महादलालों की औलाद है। फौजी होगा ना वो नेता की दलाली नहीं करेगा, नहीं करेगा किसी नेता की दलाली। आपके पार्टी में आए तो सही होगा। बिल्कुल हाँ, फौजियों की, देशभक्तों की पार्टी है, तो काम फौजी कर देंगे। या कोई पार्टी बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं कर सकती। हम खून बहा देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन कांग्रेस की लीड नहीं बहा सकते, बीजेपी की नहीं बहा सकते। ठीक बात है, गलत बात है? हम आपके साथ हैं, लेकिन मंच गलत आएगा, मैं माफी चाहूंगा भाई। हम गलत मंच आगे, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। हम गलत मंच लगा रखे भाई, ठीक है, आप करो। क्या हो गया चौहान साहब? हुआ क्या? अरे कांग्रेस का मंच लगा रखा, बच्चे हैं हाईजैक करके। कांग्रेस ने कौन सा वो किया है? कांग्रेस ने देश को लूटा। हम अकेले भाजपा के खिलाफ नहीं है, हम सभी के खिलाफ है। तो सरकार तो किसी न किसी की बनेगी ना। सरकार हम बनाएंगे भाई, सरकार जवान किसान बनाएगा। क्या बात कर दिया? तो उतनी स्ट्रेंथ आपकी है अभी जो सरकार जवान। पूरा देश हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। नहीं, देश तो आपके साथ है। जैसे आप अभी मंच पे गए थे, मैंने देखा नहीं मंच, बात बन अपनी हमारी, तो हम तो गलती से चले गए। मतलब मंच पे क्या देख लिया आप? मंच कांग्रेस का था, ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस का पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, हाँ, निशान है। हम बिल्कुल कांग्रेस के साथ नहीं है। पहले नहीं बताया गया था आपको आने से पहले? मैं ध्यान ही नहीं दिया। हमें एक्चुअली क्या है कि हमें नहीं दिया, ये अपना युवाओं का आंदोलन था, ये हमें बताया गया था। हम कांग्रेस के, भाजपा के और सभी पक्ष के अगेंस्ट है, क्योंकि इन्होंने 76 साल तक लूटा है देश को। सिर्फ इन्होंने क्या किया? नहीं तो हमें आने की जरूरत थी, इधर हमें आने की जरूरत ही नहीं थी, पर इन्होंने लूटा, इसलिए हमें आने की जरूरत पड़ी। और हम इनके मंच पे जाके नहीं बैठ सकते। कैसे बैठ सकते हैं? हम ना भाजपा के मंच पे बैठ सकते, ना कांग्रेस के मंच पे बैठ सकते। हम बैठेंगे तो सिर्फ भारतीय जवान किसान के मंच पे बैठेंगे। आप किसान आंदोलन में थे, वो तो बीजेपी के खिलाफ थी, वहाँ क्यों गए थे? फिर वहाँ पर किसी का झंडा नहीं लगा था। झंडा तो नहीं लगा, वहाँ किसी का झंडा नहीं लगा था। मांग तो सरकार से ही वहाँ होगी पर ना। मांग सरकार से, ये भी मांग सरकार, बच्चों की सरकार से मांग है। हम सभी के खिलाफ हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सभी ने देश का नाश किया। एक बात बताइए, और दर्शकों से माफी मांगते हैं कि हमने ध्यान नहीं दिया बैनर की तरफ। अगर हम ध्यान दिए होते हम उस मंच पर कदापि नहीं जाते, नहीं जाते। हम जाते हैं, बच्चों के साथ हैं, बच्चों के साथ हमारी भावनाएं हैं, बच्चों के साथ कुछ भी करने के लिए हम तैयार हैं। आप बहुत सारे चीजों में आपको देखा है। आप ये बताइए कि इस देश में विपक्ष की भी तो भूमिका है, उसका फोटो ही लगा दिया तो क्या फर्क पड़ रहा? आप अपनी पार्टी बनाइए। अरे सब गद्दार हैं, सब राक्षस हैं, देश का खून नोचा सभी ने। हम फौजी हैं, इन गद्दारों के काल बन के आए सभी पार्टियों के। सुनिए, कई फौजी तो मंत्री बने बैठे हैं भाजपा में भी। वो चोरों के साथ है, चोरों के साथ।
और स्वार्थी आदमी बहुत होते हैं, उनको गाली दो। ठीक है, उनको गालियां देंगे, बिल्कुल गालियां भी देंगे। वो गद्दार हैं, दूषित खून की औलाद है। हम नहीं जाएंगे किसी पार्टी के साथ, हम फौजी हैं, अपना मंच लेके आए हैं। फौजी तो वो भी हैं, आपसे बड़े बड़े पोस्ट से रिटायर हो वो गए हैं। स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी, खाना बदोश है, हम देश के वो लिए गद्दार स्वार्थ के लिए है, सेना के नाम पर धब्बे हैं, सेना के तीनों हम धब्बे हैं। समर्थन किया है, उनको गाली दो, उनको भी देना है, जो समर्थन किया है वो भी गद्दार है, जिन्होंने सुनिए के लिए हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। जिन हमारे जो सेनाध्यक्ष हैं वो खाना बदोश हैं, उनकी मारोरी होगी कि मैंने कैसे गद्दारों को पैदा कर दिया। हम धिक्कारते हैं इसे सेनाध्यक्षों को, कलंकित अधिकारी हैं। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। नहीं, वो तो ठीक है सूबेदार वीर सिंह साहब, मौजूदा सरकार में तो क्या खाली जो जितने फौजी हैं देश के वही सारे मंत्री और नेता बनेंगे, बाकी ना बने कोई? सब बनेंगे ना, बनेंगे, हम पूरे देश को लेकर चल रहे हैं। हम इनको छोड़ के अच्छे लोगों का पहचान कैसे होगा? कर लेंगे, हमारे पास पहचान है। हमारे पास इतना है, कुछ तो हैंडल बताओ लोगों देखो को। हमारे पास इतनी काबिलियत है, इस देश की सेवा किया है, अच्छा है और खराबी में हमें पता चलता है। उसमें जो मंत्री बनता है वो भी कहता है हम देश की सेवा कर रहे हो। जो क्या सेवा कर रहे हैं देश के लिए, आज के बच्चे के लिए भविष्य बर्बाद कर दिया इन्होंने, अग्निवीर करके। इन बच्चों का भविष्य देश फोड़ की दिया, सेना सेवा को है, भंगो करने का काम कर दिया। सेवा है। गरीब आदमी तिल तिल करके मर रहा है और ये हरामखोर रोजाना दिवाली मना रहे हैं। इनके घरों में है 500 करोड़, वाह दी वाह, सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है। ये हम बच्चे हमारे हैं, हम बच्चों के साथ हैं, लेकिन मंच कांग्रेस का लगा है, इसलिए हम नाराज हैं। बस हमें किसी दूसरे के मंच पे नहीं जाना, नहीं जाना, हमें उसके हम इस कार्यक्रम के लिए हमारा कोई विरोध नहीं है। 354 करोड़ अभी निकला कांग्रेस के नेता के घर में, और अकेले नहीं, भाजपा की भी ऐसे ही है। लेकिन इन चोरों के साथ हम नहीं हैं भाई, हमारा बिल्कुल स्वच्छ चेहरा है, ठीक है। हम फौजी हैं, हम इन निकम्मों के साथ नहीं जाएंगे। जो निकम्मा जाता है वो खाना बदोश है, सैनिक के नाम पर धब्बा है। अगर यहाँ पर भी बैठा वो सैनिक नहीं हो सकते। आज के वक्त में आपको लगता है कि जो मौजूदा डेमोक्रेसी का हाल है, आप कौन सी पार्टी खड़ा करके 2024 में सरकार बना लोगे? बनेगी जिंदाबाद पूरा देश, भारतीय जवान किसान पार्टी। हम गरीब के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, हम किसी धन्ना सेठ के बेटे नहीं है। और पूरा देश 80 करोड़ 5 किलो चावल पर जो निर्भर है वो हमारे माता पिता हैं। चिंता मत करिए, पूरा देश हमारे साथ है, ठीक है। तो सरकार बना देंगे 2024 100%। बिल्कुल बनाएंगे। जो आज के वक्त में जो शासन चला रहे हैं वो इतने खौफ में है कि उनके सामने विपक्ष को उठा के जेल में डाल रहे हैं। आपके पास सुनो, एक मिनट सुनो यार, आपके पास तो ईडी सीबीआई के पैसे नहीं होंगे, आप फौजी हैं, लेकिन अलग अलग केस बना के डाल देंगे अंदर आप। अरे डालो ना, हम तो चाहते हैं हमें टच करें, हम तो चाहे तो टच तो करें हमें। कौन सी बड़ी बात है? अरे हम तो इनवाइट करते हैं, आइए हमारी जांच कहो, हम कौन से केस में डालते हैं, हमें जांच हो जाएगी तो फिर तो आप हाईलाइट हो जाओगे ना, आपकी जांच नहीं करवाएंगे। यही तो चीज है ना, आपकी जांच नहीं कराएंगे उनको। अरे भाई मैं तो चाहता हूँ करें, नहीं कराएंगे ना, तो करें ना, हमें डर नहीं है, क्यों हमने चोरी नहीं कर रखी। हमारा कैरेक्टर एकदम साफ है। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इसमें भी तो आपको रोहित जी बैठे हुए जो फौजी हैं। खाना बदोश है, खाना बदोश। अरे क्यों राहुल गांधी की दलाली करे हमारा कर्नल साहब? उसके अंदर दम नहीं है, अपना परिवार अपना घर बन गया। बीजेपी में फौजी बैठे उनको बोलो फिर क्यों दलाली कर रहे हैं? वो भी दलाल है, वो भी दलाल और ये भी दलाल। ये फौजी के नाम पर धब्बे हैं, स्वार्थी लोग हैं, ये सैनिक नहीं है, स्वार्थी हैं। अब अपना घर बन गया है, नहीं क्या चाहते होनी चाहिए। क्या चाहते फौजी क्या करे फिर बताइए? पूरे देश जब पूरा देश में आपदा आती है और आपदा इन नेताओं के उससे बाहर हो जाती है, तब फौजी आते हैं। अब आपदा आ चुकी है देश की राजनीति में, इसलिए फौजियों ने मोर्चा संभाल लिया। वो किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं जाना चाहिए, किसी में नहीं जाना चाहिए। जो जाएगा ना, जो जाएगा बिल्कुल, जो जाएगा वो असली खून नहीं हो सकता, नकली खून की औलादें हैं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कोई फौजी जाए तो ठीक है, बिल्कुल, दूसरे पार्टी में जाए तो गलत है। अगर ऐसा क्यों जाए, ऐसा क्यों जाए? आपकी पार्टी क्यों जाए? जब अपना घर बन गया ना। अरे घर तो आप भी तो राजनीतिक पार्टी होंगे ना, आप में ठीक है। राजनीति बीजेपी कांग्रेस में जाए तो गलत है। बेटा हम कुछ बदलने जा रहे हैं मेरे भाई, क्या बात करें? अरे सब बदलने के नाम पे ही आते हैं, क्या बदल गया इस देश में? मुझे बताओ ना, उस गद्दार को जेल में जाना चाहिए, केजरीवाल को जाना ही चाहिए। उसने अन्ना का इस्तेमाल किया है, वो गद्दार है केजरीवाल,
समझ में आया? नोटिस दिया जाता है। सरकार चलेंगे, फौजी चलाएंगे इस देश में। इस देश में बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, सब एक है। जो खाना, जो एक आध खाना बदोश है वो जाएंगे साले हरामखोर। दलाल तब भी थे जब अंग्रेज आए थे, कुछ मुट्ठी भर दलाल थे, उन दलालों की औलादे वो सेना में भी चली जाती होंगी। वो सेना के नाम पर धब्बे हैं। जब अपना घर फौजियों का खड़ा होगा तो नेताओं की दलाली क्यों करें हम? हमारे लिए ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन ठीक है, बिल्कुल 100%। किसान जवाब क्या बना रहा है? आज कह रहा हूँ, जिस दिन इस पार्टी पर धब्बा लगे हमें फांसी पर लटका देना। आज कह रहा हूँ। अरे भाई साहब, जो सरकार चला रहे हो 2014 में यही क्या क्या आए थे, चाहे वो नोटबंदी हो, यही क्या क्या आए थे। चौराहे पे मिलूंगा, किस चौराहे पे मिलते हैं? आप उनको देख भी नहीं सकते आज के डेट में। आप भी वही बात कर रहे हो। इसलिए देश खड़ा हो रहा है। आप भी वही बात कर रहे हो। इसलिए देश खड़ा हो रहा है उनके खिलाफ। सुनिए, इसलिए देश खड़ा हो रहा है, इसलिए देश खड़ा उनके खिलाफ, उन गद्दारों के खिलाफ, इसलिए देश खड़ा हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ आओ ना आप, अगर बीजेपी तुम्हारे साथ देगा तुम्हारे साथ देगा तो साथ हम सर हम बता रहे हैं पार्टी साथ दे रही है। एमपी और एमएलए हमारे साथ आएंगे, हम उनके साथ भी हैं। हम भी देते हैं, सोशल मीडिया आ रहा है। हमारे बच्चों नहीं बताओ कहां से हो? आप अपना मंच लगाइए, हम यहाँ आके बैठेंगे। डूबते हुए को डूबते हुए तिनके का सारा चाहिए, वो डूबते हुए तिनके का सारा मिल रहा है, नहीं लेने दे रहे हैं। अग्निवीर को खत्म करवाओ। ये गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हमारी हक के खिलाफ लड़ने वालों के साथ क्या कर दिया? जब हम लोग सड़कों में दर ठोकरा खा रहे थे तब बाकी लोग कहाँ थे? हम लोग 1100 किलोमीटर से पैदल चल के दिल्ली आए हैं। आज भी ठंडी में पता नहीं कहाँ सोना है, कहाँ खाना है। अभी तक मैं खाना नहीं खाया हूँ। अगर कांग्रेस हमारी आवाज उठा रही है तो इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप लोगों को से पूछना चाहता हूँ कि देश और किसान और जवान इस देश के द्रोही हो गया है आज। सब बीजेपी के दलाल हैं। हम आगे निकले, अग्निवीर बिल्कुल अग्निवीर बोल रहे हो। हम आपके साथ में हैं। बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, बीजेपी चोर, दोनों भी चोर हैं। बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, जिसकी सरकार सारे नेता चोर हैं। बीजेपी चोर, कांग्रेस चोर, सब गद्दार हैं, सब गद्दारों ने नाश किया। हमारा मुद्दा, हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे। तुम करो, आप में से कोई डिसाइड नहीं करेगा कि हमें क्या करना है। लड़ो, खूब लड़ो। पूरी ईमानदारी के साथ हम तुम्हारे अपना साथ लड़ना हैं, चाहते हैं। आपके साथ में हैं। तुम्हारे साथ हैं। तो साथ दीजिए आप लोग, लेकिन प्यार से दीजिए। साथ किसी के मंच बाकी नहीं करेंगे हम कोई कंडीशन पे हमारा मंच खराब नहीं होने देंगे। भाजपा और कांग्रेस के मंच पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हम भी इनके साथ नहीं सकते, हम नहीं जा सकते। हम आपके साथ हैं। आप मंच पे मत आइए, आप बैठिए बड़े बुजुर्ग की तरह बेटा, बैठिए। हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे दीजिए। बिल्कुल, हमारा पूरा ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। आशीर्वाद लेकिन दीजिए। किसी के मंच बाकी नहीं है। सुनो, किसी के मंच बाकी नहीं है। साथ में है। हम बच्चों के साथ हैं, लेकिन किसी के मंच बाकी नहीं है। चलिए, हमारे साथ चौहान साहब हैं जो लगातार अलग अलग धरनों में जाते हैं, इनको देखता भी रहता हूं। तो इनकी यही एक आपत्ति है कि जो करीब करीब 1.5 लाख स्टूडेंट, आपने कई बार देखा होगा, जो चंपारण यात्रा के नाम से कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पे आज मंच लगाया जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नल रोहित है ना, वो क्या नाम है उनका, कर्नल रोहित है। अरे कोई दलाल होगा तो नाम मतलब है उसका नाम कैसे? ऐसे दलालों के नाम नहीं लेना। जो नेताओं की दलाली करता है सैनिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सैनिक। वो गद्दार है, दूसरी खून की औलाद है, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो। फौजी आदमी किसी नेता की दलाली नहीं कर सकता, और जो फौजी दलाली करता है वो सैनिक के नाम पर धब्बा है। चाहिए इस चक्कर में बोल रहे हैं। कौन? आप व्यूज के चक्कर में क्या बोल रहे हो? आपने शब्द क्या यूज किया है? सुनो, हम आपके तुम ऊपर फौजी हो, एक्शन लेंगे। आप तुम फौजी हो क्या? आपके एक्शन लेंगे लीगल सेल। तुम फौजी हो क्या? आप लीगल सेल के फौजी हो बेटा? फौजी हो क्या? लीगल सेल के थ्रू आपके ऊपर एक्शन लेंगे। फौजी हो क्या? आपने दलाल कैसे साबित कर दिया? दलाल कैसे साबित फौजी कर आदमी दिया? किसी की दलाली करता, आपने बोला वो ना, दलाल है। कांग्रेस पार्टी लीगल सेल आप पे एक्शन लेगी। ले लीजिए। कांग्रेस देश को लूटने वाले, देश को लूटने वाली कांग्रेस। हमारे पास तो दम नहीं है एक्शन लेने की। अरे तुम दलालो बदतमीज नहीं। कांग्रेस ने नाश किया देश का। कांग्रेस, ये कांग्रेस का पिल्लू है साला, कांग्रेस का पिल्लू। बैंक तो कांग्रेस का कांग्रेस का दलाल फौजी है।
क्यों बंद कर दूं यार? होने दो, हमारा काम हम क्यों बंद कर दें? नाश कर दिया देश का भाजपा कांग्रेस ने, पूरा देश खड़ा हो गया। बीजेपी और कांग्रेस ने नाश कर दिया पूरे देश का। दलालों को नहीं बख्शेंगे। देश की गरीबी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। ईवीएम के लिए क्यों नहीं आज ये बोल रहे पूरे रास्ते पे आके? क्यों विपक्ष में बैठे हुए ना ये पूरे? ये दोनों भी एक ही सिक्के के नाते, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बीजेपी नहीं कांग्रेस है। इन्होंने मिलकर 74 साल से देश को लूटा है। रोटियां सेकने ना वाले इन्होंने जनता। किसानों को देखा, ना इन्होंने जवानों को देखा, ना युवाओं को देखा, ना तो युवाओं को इधर आके बैठने की जरूरत नहीं थी। आज किसान खेत में मर रहा है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है और कॉमन सिटीजन महंगाई से मर रहा है। 205 लाख करोड़ इन्होंने कर्जा करके रखा है। कल के बजट में 20% देश का पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है। 205 लाख करोड़ से आप ही पे खाली आ गया कि देश के पूरे जनता पे? कहाँ जनता परेशान है? जनता कहाँ परेशान है? क्यों नहीं परेशान? 55 लाख, सुनिए मेरी बात, मेरे से बात की भाई, ये क्या आदमी 55 परेशान है? लाख, 55 पूरा लाख देश खड़ा हो करोड़ गया, रुपए पूरा की देश खड़ा हो गया। 2014 में देश के ऊपर कर्ज थी। बिल्कुल। आज 213 लाख करोड़ है। जनता क्यों नहीं रोड पे है? कहाँ है रोड पे? जनता को पसंद है, इसको वोट दे। रोड पे किसने? क्योंकि डिफेंस का सरकार बजट क्यों को फर्क कम नहीं कर दिया? पड़ता। देखो मैं आपको जवाब देता हूँ, डिफेंस का बजट क्यों कम करवा रहे हैं? क्यों सैनिकों का पेंशन बंद करवा दिया? क्योंकि कर्जा ज्यादा हो गया। वहाँ इंडस्ट्रियल वालों को 15,000 करोड़ दे दिया, 15 लाख करोड़, किसानों को 2 लाख करोड़ दे दिया और जनता को रास्ते पे आना पड़ा। अगर ये अग्निवीर योजना नहीं लाते तो ये नहीं आते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बैलेंस करना है। आप सारी बातें सही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये चीजें जिनको समझ में आनी चाहिए उनको ये चंद लोगों के बैठे से क्या होगा? भाई साहब इसलिए हम आए आगे। सुनो, वो बच्चे हैं बेचारे, इनको पता नहीं है। थोड़ा सा मंच की और माइक की व्यवस्था कर दी। बच्चे गरीब के बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा बहके हुए। कुछ नहीं, वो सारे हमारे बच्चे हैं, चिंता ना करें। पैसा जो है थोड़ा सा यहाँ मंच और माइक पर लगा दिया, इसलिए बच्चे बेचारे उनको साथ कर बैठे हैं। समझ में आया? अभी तो पार्टी बनाओगे तो वही मंच और माइक तो आपको भी देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमें जरूरत नहीं है। आपको लोग नहीं चाहिए पार्टी के लिए? बहुत हमारे पूरा देश हमारे साथ है, पूरा देश हमारे साथ है। देखो हमें ये प्रोग्राम से कोई आपत्ति नहीं है। हम इन बच्चों के साथ में सिर्फ हम ये मंच साझा नहीं कर सकते मंच नहीं कर क्योंकि सकते, ये मंच कांग्रेस का है। हम भाजपा का और कांग्रेस का और किसी पार्टी का मंच साझा नहीं कर सकते। इन्होंने देश को लूटा ही लूटा है। इतना होने के बाद भी अभी मेन विपक्ष के भूमिका में कांग्रेस ही है, तो किसकी रवंच लगेगी? बिल्कुल, देखो आप लगाओ, लगेगा लगेगा 2024 में आएंगे भी। आना उसके बाद बात करना, जब आना तो उसके बाद पूरा देश इसलिए खड़े, पूरा देश हमारे साथ है। भाई साहब नेताओं हम की इनको समझ आ विरोध चुकी करते है। हैं, करेंगे और लास्ट दम तक देश के तिरंगे के लिए, देश के जनता के हित के लिए विरोध करेंगे। हमें किसी का बाप का कोई डर नहीं है। चलिए। जिसको ईडी करना है, सीबीआई करना है, क्या जो करना है। आपके पास है क्या कि ईडी सीबीआई छोड़ेगा? वो ईडी सीबीआई बचता ही टाइम आपके पास भेजो। हम चोर नहीं है, इसलिए नहीं नहीं है। है। हम चोर होना भी नहीं चाहते। इन चोरों को कुर्सी मिलेगी तब, जब कुर्सी मिलेगी अरे तब। भाई, इन चोरों पर सीबीआई लगेगी ना, जब कुर्सी मिलेगी तब। सुन ले, जब कुर्सी लगेगी तब भी चुनौती देते हैं। अगर कुछ भी मिल जाए, साला फांसी पर लटक जाएंगे। क्या बात कर दिया? अगर हमारी सुन लीजिए, यही जनता को ब्लैकमेल करके लोग आ जाते हैं यार। हम क्या फौजी आप उनको ब्लैकमेल जैसे लगते हैं क्या? आपके फौजी नहीं है दूसरे पार्टी में? क्या गद्दार हैं? अरे ये गद्दार है, फौजी नहीं है, गद्दार हैं, दूषित खून की औलादे हैं जो पार्टियों में दलाली कर रहे हैं। वो फौजी नहीं हो सकते, वो महादलालों की औलाद है। फौजी होगा ना, वो नेता की दलाली नहीं करेगा, नहीं करेगा किसी नेता की दलाली। आपके पार्टी में आए तो सही होगा। बिल्कुल हाँ, फौजियों की, देशभक्तों की पार्टी है। भाई साहब धन्यवाद। और मैं एक लास्ट में कहूंगा, हम लास्ट जब तक हमारे श्वास है तब तक हम तिरंगे के लिए और देश के लिए लड़ेंगे। धन्यवाद। चलो ओके। सभी को जय हिंद।